हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है के आर मिशन के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर करने वाले हैं चैप्टर। ये आपके बुक में चैप्टर 11 है, पर ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एज ए चैप्टर 3 जो है इसको करने वाले हैं। हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स कंप्लीट कर लिया, अब फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए दो चीजों में डिवाइडेड है। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर था, तो हमने सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स का एक वीडियो बनाया था, फिर सेकंड में हम लोगों ने प्लास्टिक डिस्कस किया था। वही सेम चीज सेम तरह से हम यहाँ करने वाले हैं। पहले हम लोग फोर्स के बारे में फुल डिटेल ऑफ फोर्स जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसी वीक में आपको मिलेगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेशर के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स है क्या। सिंपली अगर हम बात करें फोर्स, तो अगर आप पहले बचपन में पढ़े होंगे फोर्स, तो सिंपल फोर्स का जो डेफिनेशन है, फोर्स इज पुश और पुल। यही कहते हैं लोग कि अगर हम धक्का दे रहे हैं या किसी को खींच रहे हैं तो वो क्या है, फोर्स है। पर ये डेफिनेशन सब काम नहीं करेगा, ठीक है। फोर्स का नया डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। तो क्या है, फोर्स इज एन इंटरेक्शन। Force is an interaction which changes or tends to change the position of an object. देखिए, फोर्स इज एन इंटरेक्शन का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इंटरेक्शन मतलब होता है प्रभाव। फोर्स क्या है, तो एक प्रभाव है, ठीक है। सिंपल सा क्या है, प्रभाव है, जो कि या एक एफर्ट है, कोशिश है कह सकते हैं आप, जिसमें कि जो कि चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, ठीक है। जो चेंज करता है या चेंज करने का कोशिश करता है किसको, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ है, हमने फोर्स लगाया, यहाँ चला गया, फिर लाया यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे कहीं पे भी इसको घुमा रहे हैं, तो कैसे घूम रहा है, इसका पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, कैसे, इसमें फोर्स लगा के चेंज, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है ना। पर अब हम क्या कर रहे हैं, इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पे चेंज करने का कोशिश कर रहा है फोर्स उसके पोजीशन को, ठीक है। तो फोर्स इज एन एफर्ट या इंटरेक्शन, फोर्स इज एन एफर्ट और इंटरेक्शन विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पोजीशन कैसा हो सकता है, तो पोजीशन दो तरह का होता है, पोजीशन ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ रेस्ट। पढ़ चुके हैं रेस्ट एंड मोशन हम लोग, मतलब कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का कोशिश, कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने का कोशिश, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स में हम लोग क्या क्या आ सकता है, तो पुश पुल, है ना, किसको पुश करना, किसी चीज को पुल करना, किसी चीज को लिफ्ट करना उठाना, है ना। तो यही सब जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये सब फोर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। किसी चीज को पुश करना, पुल करना, लिफ्ट करना, है ना। तो यही सब जो है हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। जैसे लिफ्ट करना भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुल ही कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो जो जनरली अगर हम बात करें तो पुश एंड पुल ही है हमारा क्या, फोर्स, ठीक है। पुश या हम लोग मतलब फोर्स, पुश और पुल फोर्स नहीं है, हम पुश या पुल करके फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, कैसे, पुशिंग करके या पुलिंग करके, ठीक है। किसी चीज को पुश करके या पुल करके हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स को लगाते हैं, ठीक है। पुश और पुल फोर्स नहीं है, फोर्स है क्या, तो फोर्स एक इंटरेक्शन है, एक एफर्ट है जो चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज करता है, यानी चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स समझ में आ गया।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स एंड मोशन का डायरेक्शन, मान लीजिए फोर्स अगर किसी तरफ है, एक डायरेक्शन में है, तो मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, तो हम इसमें हम जो लिख सकते हैं कि मोशन विल बी इन द डायरेक्शन in which force is। ठीक है, मोशन उस डायरेक्शन में होगा जिसमें जिस तरफ क्या है, फोर्स है। फोर्स कौन सा, नेट फोर्स है। अब बोलिएगा नेट फोर्स क्या होता है, तो नेट फोर्स इज द फोर्स, नेट फोर्स अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे लेते हैं फोर्स के, फोर्स और मोशन के। ठीक है, फोर्स एंड मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फोर्स है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मोशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये मोशन का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स कहाँ है, तो ये नेट फोर्स इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो हम सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो वहां पे क्या आता है, नेट फोर्स वाला वर्ड आता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप दीवार में धक्का मार रहे हैं तो इस तरफ फोर्स है तो उसी तरफ मोशन होगा, नहीं होगा। दीवार क्योंकि आपसे उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अस, तो सो जो है हम लोग इतना फोर्स हम लोग के पास नहीं है कि उसको मूव करा सकें। पर ऐसा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम सिंपल सा यही चौक का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, तो यहाँ पे जैसे इस पे अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन भी किधर हो रहा है, इधर ही। इधर फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है ना। ऐसे इधर लगा रहे हैं इधर इधर, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है और जो मोशन का डायरेक्शन है वो सेम होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन विल बी सेम, वो सेम होता है। ठीक है, जब मोशन होगा तब, ऐसा नहीं कि मोशन नहीं हो रहा है, अगर आपका मास जो है जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं उससे बहुत कम है तो मोशन होगा ही नहीं। तो आप फोर्स का भले डायरेक्शन होगा लेकिन उस समय मोशन किधर भी किसी भी तरफ नहीं होगा। ठीक है, जब मोशन होगा तब जो है मोशन का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट फोर्स का, बात क्या आता है, नेट फोर्स इज द टोटल फोर्स। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, एक इंसान इधर से फोर्स लगा रहा है, दूसरा इस तरफ से फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, किधर होगा मोशन, ऊपर नीचे, नहीं, द मोशन विल बी, जिस तरफ जो है फोर्स कम होगा, जिधर नेट फोर्स होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, अभी हम लोग नेट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम ऐसा करें कि एक दो इंसान एक ऑब्जेक्ट पे एक ही तरफ धक्का लगा रहे हैं, जैसे आप ऐसा देखे होंगे, कोई गाड़ी अगर खराब हो जाता है तो उसको दो तीन लोग मिलकर धक्का लगाते हैं, तो सब जो है एक ही तरफ धक्का लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें गाड़ी उसी तरफ बढ़ता है जिधर वो लोग सब मिलकर धक्का लगा रहे हैं, है ना। और ऐसे अगर आप देखें ये वाला फोर्स, आप देखे होंगे टग ऑफ वॉर में, मतलब एक रस्सी जो है ऐसे होता है, ठीक है, और कुछ लोग जो है इधर से इसको पकड़ के खींचते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं, तो एक ये लोग इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं, तो जिनका फोर्स ज्यादा होता है ना, जिनके पास ज्यादा फोर्स होता है, दूसरे वाले लोग उसकी तरफ आ जाते हैं, यही होता है ना। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे होगा। और इसी फोर्स को मान लीजिए कि इस वाले फोर्स का ज्यादा क्या है, ज्यादा वैल्यू है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब नेट फोर्स का हम अगर वैल्यूज का बात करें, नेट फोर्स होता क्या है, ठीक है, तो नेट फोर्स जो हो गया वो हो गया रिजल्टेंट फोर्स। जो फोर्स, मतलब हम लोगों ने 4-5 फोर्सेस, 3-4 फोर्सेस, 2 फोर्सेस लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, और जो फोर्स हमको देखने को मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वही क्या हो गया, उसका नेट फोर्स। ठीक है, या उसका रिजल्टेंट फोर्स। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, लेकिन हमको ये फोर्स जो है इस तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है,
समझ रहे हैं बात? जो फोर्स है लास्ट में हमको देखने को मिला इधर हो गया, तो यही हमारा क्या है, नेट फोर्स है, जो रिजल्ट आया फोर्स का। ठीक है, दोनों तरफ फोर्स लगाने के बाद जो फोर्स का रिजल्ट आया उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स का अगर हम बात करें तो नेट फोर्स होगा क्या कि एड्स होता है, एडिशन ऑफ फोर्सेस when they are in सेम डायरेक्शन। अगर वो किसमें है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो लोग धक्का लगा रहे हैं तो दोनों मोशन का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, इधर हो रहा है ना, मतलब ये दोनों फोर्स ऐड हो जा रहा है उसको धक्का देने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस when they are in opposite directions, है ना। क्या होगा, फोर्स का डिफरेंस निकलेगा, जो भी फोर्स है उस फोर्स का डिफरेंस निकलेगा जो जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि अगर ये एक तरफ से ये एक इंसान फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो है दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहा है और इसका वैल्यू ज्यादा है, तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, फोर्स इस तरफ हो जाएगा, है ना। डिफरेंस ऑफ फोर्स होगा वो नेट फोर्स। ठीक है, मतलब बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स हो जाएगा इसका नेट फोर्स का वैल्यू। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे फोर्स का अगर हम बात करें तो फोर्स का कोई वैल्यू है और फोर्स का एक डायरेक्शन भी है, तो उस वो जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस बात को आपको याद रखना है, ये आपको बहुत आगे तक काम देगा। ठीक है, कि फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और अपना डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसे हम फोर्स, जैसे अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड सिंपली उसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को ये ब्लैक बोर्ड का लेंथ नापना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम स्केल ले लेंगे, उससे इसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने पे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर जो है, या फिर क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ आया, तो वो 50 सेंटीमीटर क्या है, उस लेंथ का मैग्नीट्यूड है, उस लेंथ का वैल्यू है। वैसे ही फोर्स का जो वैल्यू होता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पर उस लेंथ का कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। इधर भी हम लेंथ, ये भी लेंथ ले सकते हैं, इसको भी लेंथ ले सकते हैं, इसको कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन किसी भी एक फोर्स का एक क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है ना। तो इसीलिए फोर्स के पास दोनों चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और उसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, ये सब आपको लिखते जाना है, नोट करते जाना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स, तीसरा चैप्टर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं 8th क्लास का, यही चैप्टर है जिसको आपको 9th में भी लेके जाना। 9th में भी फिर ये चैप्टर है हमारे पास, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले वाले जो क्रॉप प्रोडक्शन और सिंथेटिक फाइबर्स थे वो 9th में नहीं है, इसको इसी साल है वो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने के पहले एक चीज है, एक टॉपिक है आपके बुक में, व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, अगर कोई पूछे तो फोर्स कैन चेंज, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ मोशन, वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब कोई चीज मोशन में है तो उसको फोर्स क्या कर सकता है, रोक सकता है ना। जैसे ये मोशन में था, इसको रोक दिए फोर्स से। तो इसका सिंपल एग्जांपल आप रोड्स पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कार चल रहा है, उस पर क्या हुआ, ब्रेक लगाए, तो ब्रेक्स ने फोर्स लगाया किस पे, उसके व्हीकल के टायर्स पे, और वो टायर्स क्या हो गए, रुक गए। तो जो टायर्स किस में थे, मोशन में थे, और वो रुक गए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वन है वो स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट को इसके अच्छा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब आप किसी बॉल को कैच करते हैं, है ना, बॉल मोशन में था, उसको आप कैच करके रोक दिए।
या फिर जैसे गोलची जो होता है फुटबॉल में कोई फुटबॉल आ रहा है तो वो उसको पकड़ लेता है ना, विकेट कीपर जो पीछे होता है क्रिकेट में। तो ये सब क्या करते हैं, तो ये सब हम वो फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, मोशन को रेस्ट में चेंज कर देना है। तो स्टेट ऑफ मोशन यहाँ चेंज हो जा रहा है। दूसरा जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, मतलब जैसे कोई चीज रेस्ट में है तो उसको किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या फुटबॉल, जैसे फुटबॉल ही अगर कोई रखा हुआ है, उसको आके एक फुटबॉलर ने किक मारा, तो जब तक वो रखा हुआ तब तक वो किस में था, रेस्ट में। किक मारने के बाद किस में आ गया, वो मोशन में आ गया। तो वो उसका क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को फोर्स चेंज कर सकता है। या कोई व्हीकल है, आप जब आपको वो रुका हुआ है तो रेस्ट में, उसमें चाबी लगा के जब उसको एक्सेलरेटर, आप गियर डाल के एक्सेलरेटर दबाए तो क्या होगा कि वो व्हीकल मोशन में आ जाएगा। मोशन में क्यों आया, क्योंकि उसके जो इंजन है उसने फोर्स लगाया किस पे, टायर्स पे। जो रेस्ट में था वो रेस्ट से किस में चेंज हो गया, मोशन में चेंज हो गया। तो फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जैसे इसके लिए आपका सिंपल एग्जांपल है भाई, क्रिकेट में ही देख लीजिए, जैसे बॉलर एक बॉल फेंकता है, बैट्समैन उसको मारता है। ठीक है, तो जैसे बॉलर इस तरह बॉल फेंका, बैट्समैन उसका जो है क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दिया है ना, उसको दूसरी तरफ मार दिया। तो वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। इसके बाद हमारे पास है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है, कर सकते हैं ना। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ही चेंज की, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है, उसको आप पकड़ लिए, तो उसका उसमें कुछ स्पीड था, वो स्पीड आप उसको 0 कर दिए, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। या जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जब हम एक्सेलरेटर और तेज करते हैं तो उससे क्या होता है कि इंजन और ज्यादा फोर्स लगाता है टायर्स पे और वो और तेज हो जाता है व्हीकल। तो स्पीड ऑफ मोशन भी फोर्स चेंज कर सकता है। इसके बाद क्या है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है फोर्स, है ना। जैसे आपके पास रबर बैंड है, तो रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। लंबा क्यों होता है, क्योंकि हम उसे फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं, तो फोर्स से उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। या कोई फूला हुआ बैलून है या कोई सिंपल रबड़ का कोई चीज है, तो उसको आप दबाइएगा तो वो दब जाता है ना। तो क्योंकि फोर्स के कारण उसका शेप हम चेंज कर रहे हैं, तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है फोर्स। लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। वो कोई एक फोर्स ये सब भी कर सकता है एक बार में। ठीक है, तो जो फोर्स है वो ये सारी चीजें कर सकता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट कैन फोर्स डू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए नोटबुक में। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस का अगर हम बात करें तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, फोर्स इज एन इंटरेक्शन और एफर्ट। फोर्स क्या है, इंटरेक्शन है या एफर्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे एफर्ट लगाने के लिए, ठीक है, या फिर इंटरेक्शन करने के लिए उसके पास आना होगा। ठीक है, जैसे अगर ये वॉल है, इस वॉल पे हमको एफर्ट लगाए तो हम इस पे क्या होगा, इस पे धक्का दिए, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो फोर्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो फोर्स हम जब दो ऑब्जेक्ट आपस में उनका सरफेस टच होता है तब अगर फोर्स लगता है तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बिना टच किए वो फोर्स नहीं लग सकता है। जैसे कि ये चौक है तो हम यहां से इसको खींच सकते हैं अपनी तरफ, नहीं, इस हाथ से हमको इसको पकड़ के यहाँ लाना होगा या इस हाथ से इसको खींचना होगा, तब जाके क्या होगा, मतलब इस चौक को इस हैंड से हमको टच करना होगा। बिना टच किए ये फोर्स नहीं लग सकता। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे अभी हम वॉल्स पे जो क्या कहते हैं पुल किए वॉल को, तो उसमें भी क्या किए, हम हैंड से वॉल को टच किए। जब तक टच नहीं करेंगे तब तक वो फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। वैसे ही अगर हम इसका जस्ट अपोजिट जो है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स होता है जो बिना कांटेक्ट किए जो है लग जाता है। मतलब वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट उस पर क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल
एक मैग्नेट को आप आयरन नेल्स के पास लेते हैं, आइए उनमें चिपका नहीं रहे हैं, उनके सिर्फ पास में अगर आप मैग्नेट को रख दें तो सारे आयरन नेल्स क्या होंगे, उस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। तो जो मैग्नेट है उसने आयरन नेल पे फोर्स लगाया, उनको अपनी तरफ क्या किया, पुल किया, लेकिन बिना उनमें टच हुए, कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं ऐसे फोर्सेस को। तो इसमें कौन सा है, पहला है मैग्नेटिक फोर्स, जो अभी मैग्नेट वाला पड़े वही है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब है हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है हमारे फोर्स का, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे देख के आप आसानी से उतार सकते हैं। तो अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा दो तरह के फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन जो सिंपल है, द फोर्स विच एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ऐसा फोर्स होगा जो फोर्स, कैसा फोर्स होगा, ऐसा फोर्स जो जो कांटेक्ट में आने के बाद, मतलब जब दो सरफेस आपस में टच होते हैं, सिंपली टच होते हैं, तभी ये फोर्स एक्ट करता है। तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स, है ना। और नॉन कांटेक्ट मतलब द फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ऐसा फोर्स है जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना मतलब एक दूसरे को टच किए, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे ऐसे फोर्स लगाया कि ये टच भी नहीं हुआ, फिर भी ये इसकी तरफ आ गया या इससे दूर चला गया, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात याद रखना है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, या तो जैसे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स बिना टच हुए अगर लगा रहा है, तो या तो ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर लेगा या ये वाला ऑब्जेक्ट इसको दूर कर देगा, या दोनों दूर हो जाएगा या दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे फोर्सेस होते हैं नॉन कांटेक्ट। या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, या दोनों भी लगा सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, कांटेक्ट फोर्स सिंपल है, पुशिंग पुलिंग, हम उस पर धक्का जिधर लगाएंगे उधर मोशन होगा। कांटेक्ट फोर्स इधर खींच रहे हैं तो इधर मोशन होगा, है ना। तो यही सिंपल सा है कांटेक्ट फोर्स में, इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम कांटेक्ट फोर्स का बात करें तो हमारे पास दो तरह के कांटेक्ट फोर्सेस हैं। एक है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, एकदम सिंपल, मस्कुलर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मसल्स, है ना। मसल्स हमारे जो है, जो फोर्स मसल्स लगाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये चौक है, इस चौक को यहां से यहां लाया, यहां ले गए, तो हमारे हैंड के मसल्स ने ये फोर्स इस चौक पे लगाया। सिंपली ये कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, है ना। जब आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपके जो पैर के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं उस पे, पैडल्स पे, तो वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है। आप स्विमिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप चलते हैं, आप बैठते हैं, आप कुछ भी, जो लगभग सारे वर्क्स जो हम लोग करते हैं वो सारे कौन से फोर्स हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। सिंपल है, आप लिखते हैं, है ना, वो सब भी क्या है, वो मस्कुलर फोर्स से ही लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। इसके बाद दूसरा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और इस फोर्स पे हमको एक चैप्टर ही अभी पढ़ना है ना। आगे फ्रिक्शनल फोर्स का एक चैप्टर ही है, फ्रिक्शन चैप्टर का शायद नाम है, वो हमको पढ़ना है। तो फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये फोर्स क्या है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में हमेशा लगेगा। कभी देखे होंगे आप कि हम बॉल को रोल किए ग्राउंड में, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो बॉल रुक जाता है, रुकता ही है। क्यों रुकता है, क्योंकि ग्राउंड ने उस पर क्या लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, वो भी किधर, जिस तरफ बॉल मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अब बोलिएगा सर हम तो ऊपर भी बॉल फेंकते हैं उस तरफ, मतलब जैसे हवा में बॉल फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है, तो हाँ वहां पे भी फ्रिक्शन लगता है,
ठीक है। तो अब फ्रिक्शन अगर वहां पे लगता है तो जमीन तो नीचे है, हवा में बॉल उड़ रहा है, तो उस वहां पे कैसे कांटेक्ट हो रहा है, तो वहां पे जो सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है वो है एयर और आपका जो बॉल है उस बॉल का सरफेस एयर से कांटेक्ट होते हुए जा रहा है, और वही एयर उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। हम जो भी यहाँ पे फोर्सेस लिखे हैं इसके एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखना आपका होमवर्क है। जो भी फोर्सेस है उनके एग्जांपल्स आप खुद लिखिए, हम बता रहे हैं उनको आप अपने से लिखिए एग्जांपल्स को। ठीक है। आगे अब यहाँ पे है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सिंपली हम बता चुके हैं, ऐसे फोर्सेस जो बिना कॉन्टैक्ट में आए लग जाते हैं। ठीक है। तो इनके टाइप्स हैं हमारे पास। तो टाइप जो है पहला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स है ना, उनसे बचपन में बहुत खेले होंगे आप लोग, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट से रिलेटेड है, सिंपल है, मैग्नेटिक, मैग्नेट, मस्कुलर, मसल्स, है ना। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स किससे रिलेटेड होगा, मैग्नेट से रिलेटेड होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम बात करें इसके बारे में आप लोग क्लास 6 में चैप्टर ही है एक मैग्नेट्स पे पूरा, वो आप पढ़ चुके हैं, और क्लास 9 में भी फिर पढ़ना है, ऐसा 8 में भी होगा चैप्टर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर 9 में पढ़ना है अच्छे से। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर पहले बात करें तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस होते हैं इसके पास। मैग्नेटिक फोर्स हैज बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम बात करें, एक मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास ले आए तो आयरन नेल्स उसके पास आके चिपक गए, या अगर मैग्नेट छोड़ता है तो मैग्नेट ही आयरन नेल्स के पास चले जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। मैग्नेट ने आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन मतलब उसको दूर भेजना, है ना। तो ऐसा भी मैग्नेट करता है, जब हम देखे होंगे कोई दो मैग्नेट्स को आप नजदीक लाते हैं तो कभी कभी उसको दूर भेजता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेट्स पे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। तो इसमें है क्या कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के नजदीक लाइएगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम पोल्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ लाए तो दोनों दूर जाएंगे, साउथ पोल और साउथ पोल को एक साथ लाए तब भी क्या होंगे, दूर जाएंगे। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल या साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो है क्या कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, और अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों इसमें फिर शो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों शो कर रहा है, फिर अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। ये कब होता है, तो देखिए अट्रैक्शन, रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक चैप्टर है हमारे, हम आपके क्या कहते हैं बुक में 8th में ही है, कि ये कब होता है, जब हम लोग एटम के बारे में क्लास 7 में पढ़े हैं। ठीक है। एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जब क्या क्या कर सकता है, अंदर बाहर घूम, मतलब बाहर निकल सकता है उससे, वो या मूव कर सकता है, सिंपली ऐसा चार्ज होता है। तो ये फोर्स कब जनरेट होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, इट ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑब्जेक्ट से जब कोई इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तब जाके जो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। ठीक है। इसका एग्जांपल्स आपको नेट पे आप सर्च कीजिए, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको मिल जाएगा, और वो लिखना है। ठीक है। एग्जांपल्स लिखने हैं सबके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस ये शायद चेंजेस इन आवर वर्ल्ड, ऐसा ही कुछ एक चैप्टर है। ठीक है। उसमें हमको इसका पूरा डीप में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, सब। ठीक है। अब जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट जो है हमारा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होता है। ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है। बाकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्ट भी हो रहा था, रिपल्सन भी हो रहा था, पर ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इट इज अप्लाइड बाय हेवनली बॉडीज ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स।
जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि जो सन है, जो अर्थ है या मून है, मार्स, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं वो हैं स्टार्स हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी कारण से ना प्लैनेट एक क्या कहते हैं ऑर्बिट में उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, या मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, या हम लोग अर्थ पे हम जैसे अभी खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, वो हमको नीचे की तरफ खींच अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसलिए जो है हम लोग क्या है, हम खड़े हो पा रहे हैं या बैठते हैं या लेटते हैं, है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ जो फोर्स लगाता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं जो फोर्स लगाता है। बाकी हेवनली ऑब्जेक्ट्स के फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे, पर जो अर्थ अप्लाई करता है फोर्स उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अर्थ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है ऑब्जेक्ट्स पे, इस कारण से वो लोग हम लोग जो है अट्रैक्ट है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय एन हेवनली ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऐसा फोर्स जो हेवनली ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है अपनी तरफ खींचने के लिए, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम फिर से हट गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का, ठीक है, और अच्छे से इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आपका होमवर्क ये है कि इन सभी का एग्जाम्पल्स जो है कम से कम 2-2, 3-3 सारे फोर्सेस का एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक है प्रेशर, वो जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।